में कमजोरी लगातार बढ़ रही है और निफ्टी करीब 225 अंक टूट गया है। चौतरफा कमजोरी 21,800 के 30 के आसपास इस वक्त निफ्टी कारोबार कर रहा है। हमने 21,800 के भी नीचे के स्तर देखे, हल्की सी रिकवरी लोअर लेवल से, लेकिन अभी भी 1% से ज्यादा की नरमी हम निफ्टी में देख रहे हैं। निफ्टी बैंक की बात करें तो 210 अंकों की कमजोरी वहां पर है। निफ्टी के मुकाबले आधी गिरावट है प्रतिशत के लिहाज से, 46,372 के आसपास से निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। आज हम देख रहे हैं कि आईटी, एफएमसीजी और फार्मा शेयरों से बाजार पर आज हम प्रेशर आते हुए देख रहे हैं। टीसीएस में ब्लॉक डील हुई थी और ब्लॉक डील के बाद ये 4% शेयर टूटा है। डिस्काउंट पर ही ब्लॉक डील होनी थी 4% के और शेयर में उतना करेक्शन भी आ गया है। टाटा सन्स अपनी हिस्सेदारी बेच रही है और लिस्टिंग की जो अनिवार्यता है उससे कहीं न कहीं बचने के लिए ये तमाम कोशिशें टाटा ग्रुप की तरफ से हो रही हैं, टाटा सन्स की तरफ से हो रही हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बिकवाली हो रही है टीसीएस में और उसका रब ऑफ इफेक्ट अगर आप देखेंगे इन्फोसिस में, विप्रो में, एलटीआई माइंट्री में, ये तमाम शेयर आज गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन ग्रामीण इकोनॉमी में रिकवरी नहीं आ रही है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि खपत वाले जो भी शेयर हैं, नेस्ले, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, ये तमाम शेयर, यहां तक कि आईटीसी, गोदरेज कंज्यूमर, सारे के सारे शेयर आज आपको बिकवाली के शिकार होते दिख रहे हैं। क्योंकि दो अहम चीजें, क्रूड कच्चा तेल और पाम तेल, जो कि एक की रॉ मटेरियल है तमाम एफएमसीजी कंपनीज के लिए, वहां भाव बढ़ रहे हैं और उसका असर इन पर आ रहा है। सेंसेक्स में 700 अंकों से ज्यादा की कमजोरी है और बाजार को खींच रहे नीचे एफएमसीजी, आईटी और फार्मा आज सबसे ज्यादा। इस वक्त निफ्टी के 50 में से करीब 41 शेयर लाल निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं और जो शेयर हरे निशान में है उसमें अगर हम मेंशन करना चाहें, बजाज फाइनेंस में है 2% के आसपास की तेजी, बजाज ऑटो और हिंडाल्को 1% के आसपास के गेंस के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन आप अगर एफएनओ वाले शेयरों की भी लिस्ट देखेंगे तो वहां पर मिड कैप आईटी में भी पिटाई हो रही है। आज हम देख रहे हैं कि ओरेकल का शेयर भी नीचे है। लेकिन क्रूड में जिस तरह से उबाल आया है, ओएमसीज में प्रेशर देख रहे हैं हम, टायर शेयरों में प्रेशर देख रहे हैं, पेंट वाली कंपनियां आज गिरावट के साथ कारोबार कर रही हैं क्योंकि क्रूड का भाव $87 के ऊपर निकल गया है और कीमतें ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी इस स्तर पर अभी टिकेंगी थोड़े से लंबे समय तक। तो बाजार का मूड खराब है। आंकड़ों को जरा समझते हैं और डिम्पी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डिम्पी, 200 अंकों की गिरावट, 21,800 का सपोर्ट भी आज ब्रेक हुआ ब्रीफली। यहां से राह अगले घंटे की कैसी दिख रही बाजार की? देखिए, दोनों लेवल्स को मेंटेन करना होगा। 21,800 की बड़ी इंपॉर्टेंस है ये ऑप्शंस के हिसाब से। हालांकि हमने 50 दिन की एवरेज तोड़ दी है और ये 50 दिन की एवरेज हमने काफ़ी दिनों से मेंटेन कर रखी थी, मैं बोलूँगा काफ़ी महीनों से मेंटेन कर रखी थी, लेकिन उसको फाइनली आज निफ्टी ने क्लोज़ किया है। निफ्टी अगर 21,900 के ऊपर क्लोज कर देता है अभी, यानी कि 50 पॉइंट सिर्फ जोड़ ले क्लोजिंग में, तो ना केवल अपने 50 दिन की एवरेज को वापस से ठीक कर लेगा, रिपेयर कर लेगा, बल्कि थोड़ा कॉन्फिडेंस भी दिलवा सकता है कि ये टीसीएस वाली ये डील को भी उसने एब्जॉर्ब कर लिया इसी 21,900-800 की रेंज के अंदर। लेकिन ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डाटा के अंदर बहुत जल्दी चेंजेस होने के या बदलाव होने के चांसेस ना के बराबर दिख रहे हैं। अभी तक तो ना के बराबर दिख रहे हैं। दूसरा पॉइंट, भले इंडिया विक्स भी अब बढ़ना कम हो रहा है, सिर्फ 1 से 1.25% है, लेकिन जो एक पुल बैक आना चाहिए टिपिकली मार्केट में, वो पुल बैक विजिबल नहीं है। बैंक निफ्टी से उम्मीद थी कि उसमें टीसीएस का हैंगओवर नहीं होगा, तो शायद बैंकिंग का काउंटर्स का आज मौका है क्योंकि आज रिलायंस नीचे था, आज टीसीएस नीचे था, तो हैवी वेट में कोई भी बैंक आके पोजीशन बना सकता था। 5-7 मिनट के लिए एचडीएफसी बैंक आया हरे निशान में, एक बार आप दिखाओ एचडीएफसी बैंक का चार्ट भी, वो आया था हरे निशान में, लेकिन वो भी अपने आप को बहुत देर तक टिका नहीं पाया। उसकी बदौलत बैंक निफ्टी थोड़ा रिकवर कर रहा था, लेकिन बाद में फाइनली वो देखो वो भी डेज लो पे आसपास आके कामकाज कर रहा है। इससे लेसन क्या है? लेसन यही है कि आपको लेवल्स के साथ चलना है, कोई एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए, नो एवरेजेस। अभिषेक, आप भी बोलते होंगे कि क्या बात है, आप एक ही बात को 4-4 बार बार बोल रहे हैं, सुबह शाम बोल रहे हैं। वो मैं इसलिए बार बोल रहा हूँ क्योंकि यही बात ही है मार्केट के अंदर कहने के लिए, और कुछ है ही नहीं बात कहने के लिए। शॉर्ट से इसलिए बचना चाहिए क्योंकि शॉर्ट्स में अभी भी रिस्क है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड आपका फेवर में नहीं आता शॉर्ट करने के। इस लेवल पे तो नहीं आता, या तो ऊपर शॉर्ट करते या तो फिर 46,000 को भी ब्रेक करने दो आप, ठीक। तो सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप एवरेज ना करें, अभी आप शांति बनाए रखें, ये डस्ट को सेटल हो जाने दीजिए। मैं 2 लेवल्स के साथ अपने कंक्लूड कर देता हूं। पहला, कम से कम 22,000 का लेवल वापस चाहिए निफ्टी को हील होने के लिए, ठीक होने के लिए। ध्यान दीजिएगा, मैंने चलने की बात नहीं बोली है,
मैंने सिर्फ ठीक होने की बात बोली है कि अब और नहीं गिरेगा, उसके लिए 22,000 चाहिए। सेम बैंक निफ्टी के अंदर भी कम से कम आपको 46,500 की आज फिर से क्लोजिंग चाहिए, और अगर ये नहीं मिलती है तो ये भी ड्रैग कर सकता है 46,000 की तरफ। तो आप थोड़ा सावधानी रखिए, कोई एवरेज, कोई जल्दबाजी कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है। ठीक है, देखना है बाजार को और लेवल्स का आप ध्यान रखिए। उसके पीछे की वजह आज गिरावट में ये भी है कि आप देखिए एचडीएफसी बैंक टूट रहा है, ऊपर से नीचे आए हैं, रिलायंस के शेयर में कमजोरी है, टीसीएस, इन्फोसिस जो बड़े वेटेज वाले शेयर हैं, अगर ये नीचे रहें फिर बाजार का मूड यहाँ से कैसे ठीक होगा, इसको लेकर एक सवालिया निशान जरूर लग जाता है। लेकिन अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं और गौरांग शाह हमारे